सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सेस। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सेस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिफ्लेक्सेस ऐसे ऑटोमेटिक और फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं जो किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिम्यूल्स पर बॉडी देती है बिना सोच विचार के। ये हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म या सिस्टम होता है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अचानक हाथ गर्म चीज से छू जाए तो बिना सोचे हट जाना। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स एक सडन इन्वॉल्वेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो किसी स्पेसिफिक स्टिम्यूल्स के प्रति जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम के जरिए कंट्रोल होता है, ना कि हायर ब्रेन सेंटर से। देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस शरीर की तेज और स्वचालित प्रक्रिया होती है जो किसी स्टिम्यूल्स पर तुरंत होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है इनवॉल्यूंट्री। रिफ्लेक्सेस बिना किसी सोच विचार या इच्छा की होती है। यह सतह होते हैं जैसे आंख में धूल जाने पर पलक झपकना। सेकंड है फास्ट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्सेज बहुत तेज होते हैं क्योंकि इनमें दिमाग की कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम तक ही सिग्नल जाता है। थर्ड है प्रिडिक्टेबल। हर बार एक ही स्टिम्यूल्स पर एक ही रिस्पॉन्स होता है, जैसे घुटने पर चोट मारने पर पैर की हल्की उछाल। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। रिफ्लेक्सेस अक्सर बॉडी को नुकसान से बचाते हैं, जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना। नेक्स्ट है इनबॉर्न और एक्वायर्ड। कुछ रिफ्लेक्सेस जन्म से होते हैं, जैसे सकलिंग इफ रिफ्लेक्ट, और कुछ सीखे जाते हैं, जैसे साइकिल चलाते समय तुरंत संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है सिंपल न्यूरल पाथवे। रिफ्लेक्सेस एक सरल रास्ते से काम करते हैं जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसमें रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वह तंत्रिका मार्ग होता है जिसके माध्यम से रिफ्लेक्स कार्य करता है। इसमें कुल पांच घटक होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर। यह वह अंग होता है जो स्टिम्यूल्स को पहचानता है। एग्जाम्पल में त्वचा पे पेन रिसेप्टर जो गर्म चीज को महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसे स्किन में हमारे क्या है, पेन रिसेप्टर जो है पाए जाते हैं। हमने रिसेप्टर देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, यह न्यूरॉन रिसेप्टर से सिग्नल लेकर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। थर्ड है इंटीग्रेशन सेंटर। यह स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में होता है जहां सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और रिस्पॉन्स तय होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कहाँ होता है, ब्रेन में पाया जाता है। रिस्पॉन्स को तय करने के काम आता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इससे आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, इंटरन्यूरॉन है, और ये सारे वो है आर्क है। आर्क में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं जो हम रीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन जो इस प्रकार यहाँ पे पाया जाता है। देखेंगे यह न्यूरॉन सीएनएस से इम्पल्सेस लेकर इफेक्टर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट होता है लास्ट इफेक्टर। यह वो अंग होता है जो प्रतिक्रिया करता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या ग्लैंड सिक्रीशन करता है। एग्जाम्पल है, हाथ की मांसपेशियां गर्म चीज को छूने पर हाथ हटा लेती है। ये क्या है, मसल है। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये एक्शन करेगा इफेक्टर के सिग्नल लेकर जाने के बाद में। सॉरी, यही इफेक्टर कहलाता है। मोटर न्यूरॉन के सिग्नल लेके जाने के बाद में क्या करेगा, यही जो है रिस्पॉन्स करेगा उस जगह से हाथ को हटा लेने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस दो आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं, डेवलपमेंट के आधार पर और कंट्रोल सेंटर के आधार पर। पहला देखेंगे बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। पहला है इनेट रिफ्लेक्स। यह रिफ्लेक्स जन्म से ही होते हैं और नेचुरली परफॉर्म होते हैं, जैसे नी जर्क इफेक्ट रिफ्लेक्ट एंड प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्ट। सेकंड है कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्ट। यह अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते हैं, जैसे पेल्वो के एक्सपेरिमेंट में कुत्ते की सेलेवेशन बेल सुनते ही शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकंड देखेंगे बेस्ड ऑन कंट्रोल सेंटर। पहला है इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्ट। यह रिफ्लेक्ट स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटाना। सेकंड है क्रेनियल रिफ्लेक्ट। यह ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे आंखों का झपकना, फूड देखकर लाराना, ये सारी चीजें। थर्ड है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइनेप्सिस। पहला है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्ट। इसमें केवल एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन होता है, कोई इंटर न्यूरॉन नहीं होता, जैसे नीजर इफेक्ट। इसमें सेकंड है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्ट। इसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे विड्रॉल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सेस।
रिफ्लेक्सेस ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं जो बिना सोचे समझे तेजी से होते हैं। प्रमुख रिफ्लेक्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है नी जर्क रिफ्लेक्ट। जब पेटलर टेंडन को हल्के से मारा जाता है तो पैर अचानक से आगे की ओर झटकता है। यह एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्ट स्पाइनल रिफ्लेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्ट ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक साइंटिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वार करेंगे, मारेंगे एक नी के पास में, तो क्या होगा, इंसान जो है उसका पैर क्या होगा, इसमें झटका देखने को मिलेगा, हमको इस पैर में झटका देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक रिफ्लेक्स ही कहलाएगा। इसे ही हम कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है सेकंड विड्रॉल रिफ्लेक्स। जब कोई व्यक्ति गर्म चीज को छूता है तो हाथ को तुरंत पीछे खींच लेता है। यह पॉलीसाइनेप्टिक स्पाइनल रिफ्लेक्स है, जो शरीर को चोट से बचाने के लिए काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम किसी गर्म चीज को छुएं तो हमारा हाथ क्या होगा, तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाएगा। ये सारा क्या काम करता, ये हमें क्या दिखाता है, एक रिफ्लेक्स के प्रोसेस को दिखाता है, जो कहाँ से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। सिग्नल्स टू सिग्नल आते हैं और सिग्नल्स जाते हैं, कि हमें उस जगह से अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। थर्ड है प्यूपिलरी लाइट इफेक्ट, सॉरी रिफ्लेक्ट। तेज रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। यह एक क्रेनिकल रिफ्लेक्ट है जो आंखों को लाइट डैमेज से बचाता है। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। जब कोई चीज तेजी से आंख के पास आती है तो आंख अपने आप झपक जाती है। यह प्रोटेक्टिव क्रेनियल रिफ्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सलाइवेशन रिफ्लेक्स। खाना देखकर या उसकी खुशबू से मुंह में लार आना एक कंडीशनल कंडीशनेट क्रेनियल रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट है ब्रेन्स ब्रेन्स की रिफ्लेक्स। जब बच्चे पैर के तलवे को छुआ जाता है तो उसकी उंगलियां ऊपर की ओर फैलती है। यह रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न में नॉर्मल होता है, पर अडल्ट में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकता है ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस शरीर के तेज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमें खतरे से बचाने और बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रिफ्लेक्सेस के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। रिफ्लेक्सेस जैसे विड्रॉल रिफ्लेक्स शरीर को अचानक खतरे से बचाते हैं, जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ तुरंत हट जाना। सेकंड है फास्टर रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन बिना दिमाग को शामिल किए स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होता है, जिससे रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होता है। थर्ड है सर्वाइवल मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स जन्म से मौजूद होते हैं और नवजात शिशु के सर्वाइवल में मदद करते हैं, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स माँ का दूध पीने में मदद करता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम हेल्थ इंडिकेटर। रिफ्लेक्स टेस्टिंग से नर्वस सिस्टम की स्थिति का पता चलता है। अगर रिफ्लेक्स अब्सेंस या अबनॉर्मल हो तो यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का संकेत हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस। रिफ्लेक्सेस जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आंखों को लाइट और फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं। यह ऑटोमेटिक रेगुलेशन होता है। कंक्लूजन देख लेंगे। रिफ्लेक्सेस हमारी नर्वस सिस्टम की एक शानदार प्रक्रिया है जो हमें इंजरी से बचाती है और बॉडी को सेफ बनाए रखती है। ये फास्ट, ऑटोमेटिक और एफिशिएंट होती है। कोऑर्डिनेटेड सॉरी कॉन्डिशनेटेड नेट रिफ्लेक्सेस ये भी दिखाते हैं कि हम इन्वायरमेंट से सीखकर अपने रिस्पॉन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्सेस ना सिर्फ सर्वाइवल में मदद करते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम की हेल्थ का भी सिग्नल देते हैं। रेफरेंस देखेंगे एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।